मैं हूं ढूंढता बिहार। सभी को नमस्ते। आज मैं आप लोगों से बिहार के बारे में कुछ बातें करना चाहता हूं। बिहार के किसी भी क्षेत्र में प्रतिभा की कमी नहीं है, न रही, पर चिंता का विषय यह है कि बिहार में इन प्रतिभाओं को या तो पहचाना नहीं गया या फिर उनके फलने फूलने का वहां अवसर ही नहीं मिला। जो बिहार कभी सांस्कृतिक और बौद्धिक रूप से इतना समृद्ध था, उसकी यह दुर्दशा क्यों? वस्तुतः जेपी आंदोलन के बाद बिहार में विभिन्न नेताओं ने अपनी अपनी जातीय गोटियां सेकनी शुरू कर दी। इसके परिणाम स्वरूप नेताओं के इस जातीय रूपी राजनीति के दीमक ने कला, साहित्य और बौद्धिकता को धीरे धीरे चाटना शुरू कर दिया। इन दंभी अहंकारी नेताओं ने बिहार के संसाधनों को जमकर लूटा। हो सकता है आप मेरे इस बात से सहमत ना हो, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका परिणाम यह हुआ कि बिहार की छवि हर स्तर पर खराब होती चली गई। मतलब शैक्षणिक रूप से, बौद्धिक रूप से, व्यावसायिक रूप से, हर तरीके से। नेताओं ने कभी भी बिहारी लेखकों, कलाकारों, चित्रकारों व रंगकर्मियों की अहमियत को नहीं समझा, कभी नहीं। बिहार के राजनीतिज्ञों ने तो दरबारी संस्कृति को ज्यादा बढ़ावा दिया। इसी बिहार के एक जमाने में बाबू राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण जैसे राजनीतिज्ञों का निजी संपर्क रामधारी सिंह दिनकर, रामवृक्ष बेनीपुरी, शिवपूजन सहाय जैसे साहित्यकारों से रहा और वे उनका सम्मान भी किया करते थे। मैं बताना चाहता हूं कि कर्पूरी ठाकुर तो बेनीपुरी जी के शिष्यों में से रहे हैं। वर्तमान समय में बिहार में एक भी स्तरीय सांस्कृतिक परिषद नहीं है। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का गौरव तक बहाल नहीं हो पाया। आज बिहार के लेखकों शिवपूजन सहाय, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामधारी सिंह दिनकर, फणीश्वरनाथ रेणु तथा बाबा नागार्जुन जैसे विभूतियों की यदा कदा स्मरण कर लिया जाता है, चाहे उनका पुण्यतिथि हो या जन्मतिथि हो, नहीं तो साल भर उनको कोई याद नहीं करता है। वस्तुतः जब राज्य में शीर्ष नेतृत्व को कला व साहित्य की चिंता ही नहीं, तो लेखकों और कलाकारों की जयंती कौन मनाए, उनका पुण्यतिथि कौन मनाए? हालांकि मैथिली ठाकुर जैसे प्रवासी बिहारियों ने अपनी प्रतिभा के दमखम पर संस्कृति की चेतना को और बौद्धिक खुराक को जीवित रखे हुए हैं। अन्यथा हम लोगों ने वशिष्ठ नारायण सिंह जैसे महान गणितज्ञ का हस्र तो अभी हाल फिलहाल में देखा है। मैं बताना चाहता हूँ, वशिष्ठ नारायण सिंह हमारे बिहार के नहीं, भारत के गौरव थे। बहुत बड़े गणितज्ञ थे। मानसिक हालात सही नहीं होने के कारण बहुत दिन बाद जो है वो भटकते रहे इधर उधर। अंत में उनका भी कुछ माह पहले ही देहांत हुआ है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आश्चर्य की बात है कि जब उनका देहांत हुआ तो उनको एम्बुलेंस तक उपलब्ध नहीं हो पाया। इसका प्रमाण है, आप देख सकते हैं जाकर। तो कुल मिला जुलाकर यही कहा जाए कि हमारा जो ये ढूंढता बिहार का प्रयास है, हम अपने गौरवशाली अतीत के माध्यम से वर्तमान का अवलोकन करते हुए हर स्तर पर, शिक्षा से लेकर संस्कृति तक, शिक्षा से लेकर हमारी सभ्यता तक, एक नए और सुघर बिहार का निर्माण करें। ढूंढता बिहार एक बौद्धिक मंच है जिसका एक उद्देश्य यह भी है कि बिहार के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को आम जनमानस तक पहुंचाना तथा जोश से लबरेज रचनाकारों व कलाकारों को मंच प्रदान करना। इसीलिए आप अपना लेख, वह जो भी हो, जैसा भी हो, जैसे कविता, कहानी, निबंध, समसामयिक व राजनीतिक लेख इत्यादि को ढूंढता बिहार के इस बौद्धिक मंच के माध्यम से आप सभी बिहारी जनमानस तक पहुंचा सकते हैं। कैसे पहुंचा सकते हैं? इसके लिए जो ढूंढता बिहार का ऑफिशियल ईमेल आईडी है और व्हाट्सएप है, मैं आपसे लिंक भी नीचे शेयर कर दे रहा हूँ। इसे मैं बता देता हूँ। ढूंढता बिहार का ईमेल आईडी है seekingbihar@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 8574230374। एक बार मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, ईमेल seekingbihar
@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 8574230374। नमस्कार।